मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा का अर्थ क्या है? मोक्षम ददाति या सा मोक्षदा, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है उसको कहते हैं मोक्षदा। पुरुष पुल्लिंग में हो तो मोक्षदः होगा, मोक्ष देने वाला मोक्षदः, और स्त्रीवाचक में क्या होगा? मोक्ष देने वाली जो है वो मोक्षदा। एकादशी, ये मोक्षदा एकादशी है। तो आप देखिए भगवत गीता जो है उसका भी प्राकट्य मोक्षदा एकादशी के दिन हुआ। तो जो एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है उसी दिन भगवती का प्राकट्य हुआ। इससे ये भी पता चलता है कि ये भगवती गीता भी मोक्षदा है ना? एकादशी भी मोक्षदा, गीता जी भी मोक्षदा। ठीक, मोक्ष कैसे प्रदान करेगी? आत्मविद्या के द्वारा। आत्मज्ञान जब होता है तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। मोक्ष और मुक्ति पर्यायवाची है, मुक्ति हो जाती है। तो उसी दिन इनका प्राकट्य हुआ इस भगवती का, और ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से स्वयं प्रकट हो गई। विनिश्रिता हमने बताया था ना कल, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, वो कमल से ये प्रकट हो गई। और इसका नाम गीता है। गीता किसे कहते हैं वो हमने आपको कल बताया था। तो ये गीता शब्द कैसे बनता है? ये गई धातु से बनता है। गई धातु, गई शब्द धातु है, इससे गीता शब्द बनता है। तो गई शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे शब्द। तो जब किसी व्यक्ति को शोक और मोह हो जाता है और शोक और मोह के कारण वह अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो जाता है, तब उसके शोक और मोह को दूर करके उसको अपने कर्तव्य पथ पर लगाने के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसी को गीता कहा जाता है। तो गीताएं भी अनेक है, हमने आपसे बताया था। भगवान शंकर ने जो उपदेश दिया तो शिव गीता हो गई। गणेश जी ने उपदेश दिया वरण्य नाम के राजा को, गणेश गीता हो गई। भगवती ने, दुर्गा जी ने उपदेश दिया हिमाचल को, देवी गीता हो गई। राम जी ने उपदेश दिया लक्ष्मण जी को, राम गीता। लक्ष्मण जी ने केवट को वो निषाद राज का उपदेश दिया, लक्ष्मण गीता। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है भगवत गीता। ठीक, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, या कृष्ण गीता नहीं कहा, भगवत गीता कहा। ये भी पकड़ने वाली बात है। कृष्ण गीता नहीं कहा। यहाँ कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए गीता में जहाँ भी आता है श्री कृष्ण उवाच, ऐसा नहीं आता है। गीता पूरी देख लीजिए, कहीं भी आपको श्री कृष्ण उवाच नहीं मिलेगा। अर्जुन उवाच तो मिलेगा, अर्जुन उवाच, हमने सुना था हर जगह अर्जुन प्रश्न पूछता है, अर्जुन बोले, ऐसे कहीं कृष्ण उवाच नहीं आता। श्री कृष्ण क्या आता है? श्री भगवान उवाच, ये बात। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान किसे कहते हैं? तो जो षड ऐश्वर्यों से नित्य संपन्न रहता है उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र कीर्ति, समग्र वैराग्य और समस्त ज्ञान,
इसको कहते हैं भग। और ये 6 चीजें इनको कहते हैं भग। इन 6 चीजों से जो युक्त होता है उसको कहते हैं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण 6 चीजों से नित्य युक्त रहते हैं। मनुष्य में भी ये चीज आती है, किसी में ज्ञान बड़ा प्रबल है, किसी में वैराग्य बड़ा प्रबल है, अगर ऐश्वर्य नहीं रहता। कई जीवन मुक्त महात्मा है बैठे, ऐश्वर्य कुछ नहीं, कई ज्ञानी ऐश्वर्यवान है मगर उनके पास और चीज़ की कमी है। तो कहीं किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री के पास नहीं, प्रधानमंत्री के पास जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं। सबके अलग अलग अधिकार क्षेत्र बटे हैं, मगर एकमात्र परमात्मा ऐसे हैं जिनके पास सारे अधिकार हैं, वो है श्री कृष्ण, है ना। इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। वही भगवान शब्द जब स्त्रीलिंग में आता है तो भगवती हो जाती है, पुल्लिंग में भगवान। जैसे धन जिसके पास होता है उसको कहते हैं धनवान, कहते हैं ना धनवान। विद्या जिसके पास हो, तो इसी प्रकार भग से जो युक्त है, भग जिसके पास हो वो है भगवान। ये 6 चीजें हमने बता दी भग। और ये स्त्रीलिंग में भगवती हो जाता है। तो ये गीता क्या है? ये भगवती है ना। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती, ये भगवती अष्टादशाध्यायिनी, 18 अध्यायों वाली। 18 अध्याय क्या है? इसके 18 भुजाएं हैं। कल हमने इसका रूप बताया था ना आपको। भगवती कई हाथ वाली रहती है, चतुर्भुज भी है, षडभुज है, अष्टभुज है, अष्टभुजा दुर्गा है। तो ये जो दुर्गा जी है हमारी भगवती, ये 18 भुजा वाली है। तो 18 भुजा कौन सी? इनके जो 18 अध्याय हैं ये इनके 18 भुजाएं हैं। तो इन 18 भुजा में इन्होंने अस्त्र शस्त्र सब धारण किए हुए हैं। ये इनका जब प्रहार होता है तो किसको मारती है? शोक मोह को मारती है। शोकासुर और मोहासुर, ये 2 असुर हैं बड़े भयंकर, इसलिए गीता हो गया। ठीक है। तो पुल्लिंग में होता तो गीता होता, नपुंसकलिंग में होता तो गीतम होता, और स्त्रीलिंग में है इसलिए गीता। ठीक, विस्पष्ट उपदेश होने के कारण इसको गीता कहा गया। ये श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। एक मित्र ने अपने मित्र को जो उपदेश दिया वही गीता। और दूसरा गीता शब्द का अर्थ क्या है? एक तो गई शब्द धातु से बना है, और दूसरा है गई कर्मणि धातु भी है, तो उसमें गीता शब्द क्रियावाचक हो जाता है। गीता मतलब गाया, क्रिया होती है, क्रियापद क्रियावाचक हो जाता है। गई गाने शब्द भी है, गई गाने, गई गाने धातु से भी गीता शब्द बनता है। तो गान, गाना, तो इस अर्थ में भी लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा गान किया, मधुर गान, वही गान गीता शब्द से कहा जाता है। तो गाने का तो और बजाने का तो इनका बचपन का इनका रहा है। कन्हैया का बचपन में बांसुरी बजाते थे खूब। तो ये गीता भी ऐसी बांसुरी है भगवान की, मगर इसमें अंतर ये है कि वो श्वास से बजती थी, हवा से। बांसुरी जब बजाना हो तो फूंक मारनी पड़ती है ना, हवा से, श्वास से बजती थी। और ये गीता क्या है? ये शब्द से, मुख से निकली है, गाना। ये अंतर है। तो ये भी भगवान का गान है, बिना बांसुरी का गान है गीता। एक बांसुरी से गान होता था और एक बिना बांसुरी के गान। तो बिना बांसुरी का गान है गीता। जब वो बांसुरी बजाते थे तो एक से अच्छे से अच्छे व्यक्ति कोई भी संसार का सारा चराचर जगत मोहित हो जाता था। कोई सा भजन भी है, बांसुरी बजी ऐसी तो सब मोहित हो गए। ये जो वो मोहित करने के लिए बजाते थे वो बांसुरी। और ये जो गान हुआ है भगवान का, ये मोह को दूर करने के लिए
एक मोहित करने के लिए था और ये मोह को दूर करने के लिए। तो वो मोह भी भगवान का मोह था, भगवान अपने ओर आकर्षित करते थे, बंधन वाला नहीं था, मगर फिर भी कहने के लिए मोहित करने के लिए करते थे। और ये मोह को दूर करने के लिए बजाया भगवान ने ये बांसुरी, बिना बांसुरी का गीत। तो जो इस गीता का श्रवण करता है वो उसके सारे मोह दूर हो जाते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर वो दृढ़ता से कार्य कर सकता है। इसलिए गीता केवल मरते समय सुनने वाली बात चीज़ नहीं है, माँ आता है तब सुन रहे गीता पाठ करा लो, ऐसा नहीं। ये हर क्षण पल पल आपके लिए उपयोगी है। जी रहे हैं तो जितना आप मोह से दूर रहेंगे, शोक तो आता ही रहता है सबको। संसार में सब व्यक्ति जो जिसको शोक ना आता, बताइए है कोई? महाभारत में आता है शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। शोक के स्थान अनेक हैं और भय के स्थान भी अनेक हैं। शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च और दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति। मूढ़म आविशन्ति, जो मूढ़ व्यक्ति है उसी के लिए शोक और ये भय आते रहते हैं, उसी को ये आवृत करते हैं। न पंडितम, मगर जो पंडित है उसको शोक और मोह प्रभावित नहीं करते हैं। तो जिसको भी शोक और भय से दूर होना तो पंडित बन जाए, है ना। तो यदि पंडित बनना है तो आप शोक और भय से रहित हो जाएंगे। किन किन को पंडित बनना है? बनना है? हाँ, गीता सुनने वाला पंडित बन जाता है। पंडित मतलब एक जन्म से पंडित होते हैं, वो वाले पंडित नहीं बनते, है ना। पंडा किसे कहते हैं? जन्म वाले तो रहते हैं, जन्म से ही रहते हैं, मगर गीता का जो पंडित है वो अलग है ना। भागवत में भी आता है पंडितो बंध मोक्ष विद, तो बंधन और मोक्ष का विवेक करता है वो पंडित हो जाता है। तो गीता में हमने सुना था आपको, दूसरे अध्याय में कहाँ पर आया था पंडित शब्द आया था, पंडितः समदर्शिनः, इसमें भी शायद आएगा। तो पंडा जिसकी होती है उसको कहते हैं पंडित। पंडा यस्य सः पंडितः, जिसके पास पंडा हो वो पंडित। पंडा किसे कहते हैं? विवेकवती बुद्धि को पंडा बोलते हैं। जिसके पास विवेक वाली बुद्धि होती है उसको पंडा बोलते हैं। विवेक, तो जिसके अंदर विवेक है, बंध क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसका जिसको विवेक हो जाता है ठीक ठीक, तो वो उसके पास पंडा हो गई। तो पंडा वाला होने के कारण वो पंडित हो गया। तो गीता सबको पंडित बना सकती है ना। जन्म वाला जो कर्म है वो तो सबका अलग अलग रहेगा ही, जो वर्णाश्रम जो धर्म है वो तो ही सबका अलग अलग। जो पंडित जी हमारे जो रहते हैं जन्म वाले, वो तो पंडित जी रहेंगे ही, मगर लाक्षणिक इसका जो अर्थ है वो ये। तो गीता कहती है कि सब लोग पंडित बन जाए। पंडित बन जाए मतलब सविवेकी बन जाए। जब विवेक हो जाएगा तो क्या होगा? विचिर पृथक करने धातु से विवेक शब्द बनता है। विचिर पृथक करने, तो पृथक करण की क्षमता जब व्यक्ति में आ जाती है तो उसमें विवेक का उदय हुआ कहा जाता है। तो नीरक्षीर हंस जो होता है, नीरक्षीर विवेकी कहा जाता है। हंस जो है तो उसके दूध के अंदर यदि पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस उसमें से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ऐसा सुना गया है, देखा तो नहीं है मगर सुना है। तो ये उसके अंदर ही विवेक है, पृथक करने की उसके अंदर शक्ति है। पंडित वो है कि जो बंधन और मुक्ति दोनों को समझ ले और मुक्ति के साधनों को पकड़ ले, बंधन के साधनों, बंधन वाले चीजों को छोड़ दे। तो ये मनुष्य जन्म में ही संभव है और कहीं संभव नहीं। और ये विवेक कब जागृत होता है?
विवेक जागृत तब होता है जब व्यक्ति सत्संग करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और सत्संग की प्राप्ति कब होती है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता है। जब भगवान की कृपा होगी तो सत्संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा तो विवेक होगा, और जब विवेक होगा तो आप पंडित बन जाओगे। पंडित बन के मतलब मुक्त हो जाओगे। जिसके अंदर विवेक हो गया तो मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त हो गया मतलब तब वो जो एकादशी के दिन जो भगवती प्रकट हुई है, मोक्षदा एकादशी, जो मोक्षदा जो है वो सफल हो जाएगी, मोक्ष देने वाली हो जाएगी। तो जिनको भी मोक्ष चाहिए, मोक्ष किसे कहते हैं वो मैंने आपको कल बताया था। मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं। सब लोग मर रहे हैं, कितने सारे लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं रोज। मरना मुक्ति नहीं है, जीते जी मुक्ति मिलती है, जीते जी मुक्ति मिलती है। क्या तो उस मुक्ति को क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति कहते हैं। वो जीवन मुक्ति उसका स्वरूप क्या है? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको मुक्ति कहते हैं। दुख हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और इतना सुख मिले कि कभी नष्ट ना हो, इसको मुक्ति कहते हैं। और ये मुक्ति हर कोई चाहता है। संसार का चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितने प्राणी हैं, आस्तंभ पर्यंतम जितने भी हैं, सब चाहते हैं कि हमको दुख न हो और हमको इतना सुख मिले जो कभी नष्ट न हो। निरतिशय सुख की इच्छा सब करते हैं। तो वो सुख, वो मुक्ति कब मिलती है? वो मुक्ति देने के लिए ही इस भगवती गीता का प्राकट्य हुआ है, मोक्षदा एकादशी के दिन।